चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात उन्होंने की है। सीएम और रजनी पाटिल की शिष्टाचार मुलाकात ये हुई है। नए संगठन को लेकर विचार विमर्श मंथन किया गया है इस मुलाकात के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रजनी पाटिल के साथ शिष्टाचार भेंट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली के दौरे पर हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, यहां पर मीटिंग हुई है, नए संगठन को लेकर मंथन भी हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सिरमौर के जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को लगातार मदद कर रही है और यह मदद हिमाचल की विकास में कारगर भी साबित हो रही है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा आता रहा, वहीं आज हमें धन्यवाद देना है माननीय मोदी जी को कि कांग्रेस की प्रदेश में सरकार होने के बाद निरंतर वो राशियां पहले से ज्यादा बढ़ करके आ रही हैं। हमें ज्ञात है कि अभी गत दिनों 2600 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई 3 के अंतर्गत पहुंचा है। 2600 करोड़ रुपए की राशि एक बहुत बड़ी राशि है, जिससे लगभग 900 के करीब सड़कों पर यह कार्य हो रहा है। जिला सिरमौर में अकेले 2022 से लेके 24 के मध्य 262 करोड़ 21 लाख रुपया ये प्राप्त हुआ है। परंतु कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार केवल और केवल मोदी सरकार को और कटघरे में खड़े करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही, कोसने के अलावा कुछ नहीं कर रही। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 2 साल का कार्यकाल आज जो है वो कंप्लीट कर लिया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने संविधान और राजभवन की गरिमा का पालन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते नशे को लेकर चिंता भी जाहिर की है और कहा कि 2 सालों में उन्होंने नशा मुक्ति के लिए बहुत काम किया। साथ ही कई मुद्दों पर राज्यपाल बोलते भी नजर भी आए हैं। हनुमान जी की कृपा से आज मेरा आप लोगों के बीच, हिमाचल के लोगों के बीच 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अभी तुरंत ही एक हमारे जो प्रवास के कार्यक्रम रहे, जहाँ जहाँ कार्यक्रम था, उसका एक कॉफी टेबल बुक हमने प्रदर्शित किया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का मुझे बहुत ही सहयोग मिला। यहाँ आने के बाद हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में रखा। राजभवन की क्या गरिमा होती है, मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहा कि मैं राजभवन के उस गरिमा को पद के साथ बनाए रखूं, और मैं समझता हूं कि शायद उसमें मैं सफल भी हुआ। जो कहा जाता है कि राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, वैचारिक स्तर पर जरूर हमारी विचारधारा है, लेकिन पद के ग्रहण के साथ साथ हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में ही बात करके रखा, जो महामहिम राष्ट्रपति जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि संविधान के दायरे में रहना चाहिए, और उसमें शायद मैंने सफलता प्राप्त किया है।
और वे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू शिमला दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र की ओर से पेश किए गए बजट की जमकर तारीफ की है और कहा कि पीएम के निर्देश हैं कि जिनके लिए बजट बना उन तक वो पहुंचे भी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी उनको मिली है और बजट में हर वर्ग के लिए लाभ और हर वर्ग ने बजट को जमकर इसकी तारीफ भी की है और कहा कि बजट में मिडिल क्लास की हमेशा से अनदेखी होती थी, लेकिन इस बार बजट का विरोध करने के लिए कुछ नहीं बचा है। आगे और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। जब भी बजट आता था तो ये ऐसी बातें होती थी, मिडिल क्लास या आम आदमी की बात कम की गई होती तो सारी थी, पर लेकिन इस बार बहुत बजट को क्रॉस दी, चाहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोई एमएसएमई वाले हों, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर ने, जिसने देश का पहिया चक्का चलाना है, उसने हर ने इसे एप्रिशिएट किया है। जिसने कई बार जानबूझ के भी अगेंस्ट बात करनी होती है, वो भी इस बार वो बात कर नहीं सका। ये 3.0 जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो विकसित भारत की बात है, उसके लिए ये बहुत बड़ा इस बार बजट है। मैं जो अलग अलग आपके पास बाद में ये सारी चीज़ मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोवाइड भी हो जाएगी एक एक चीज़, तो मैं जितना आपको बता सकूंगा मैं वो ज़रूर थोड़ी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। अगर मैं गरीब कल्याण से शुरू करूंगा, आज आप देखते हैं बहुत बड़ा एक ये तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं, 1 मिनट में वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग अलग मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स ई श्रम पोर्टल पे, इनके लिए खास तौर पे हेल्थ केयर के लिए और आयुष्मान भारत जो हमारे हेल्थ केयर है उसके अंडर इनको लिया गया है, क्योंकि ये चाहे एकदम चीज़ पचाने के लिए, चाहे ये स्कूटर यूज़ करते हैं, चाहे साइकिल यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी है, तो रिस्क बड़ा रहता है। तो इसके लिए ये इनके लिए किया गया है। तो ख़ास तौर पे हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तकरीबन 30.6 करोड़ उनकी गिनती है, तो उन्होंने भी जो तकरीबन जिन्होंने 60 साल की जिनकी उम्र हो गई, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए 60 साल के बाद 3,000 रुपीज़ उनकी जो पेंशन है वो होगी। और वे बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने 63,78,000 रुपए की लागत से सड़क की मेटलिंग और साथ ही टायरिंग कार्य करने का उद्घाटन यह कर दिया है। इसके बाद उन्होंने धदोल कला से बलह सड़क पर 16 लाख रुपए की लागत से पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान राजेश धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार हर गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए निरंतर प्रयास भी जारी हैं। कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनके जीवन में सुधार लाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इस उद्देश्य से ये स्कीमें शुरू की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के बीच में आपको कड़ी बनना पड़ता है। पंचायत के पदाधिकारियों को, जितने जनप्रतिनिधि हैं, विभाग के जो फील्ड हमारे कर्मचारी हैं, जब वो अपना दायित्व सही तरीके से निभाएंगे तो निश्चित तौर पे पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचना सुनिश्चित होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।